इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान होने वाला है। पिछले एक हफ्ते से प्रत्याशी तमाम आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासनिक कर्मचारी प्रबंधकों और अध्यापकों पर दबाव डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रत्याशी लालमणि द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी स्कूल प्रबंधकों और टीचरों पर धमका रहे हैं। स्कूल प्रबंधकों और टीचरों को धमका रहे हैं, लेकिन टीचर बुद्धिजीवी होता है, वह अपने मन से निर्णय करेगा और अपने ही मन से जवाब देगा। विधान परिषद के चुनाव में एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, जिस तारीख से इन्होंने अपना कैंडिडेट तय किया है, उस तारीख से के बाद से सत्ता के प्रभाव से तमाम लोगों को दबाव में लेने की प्रयास कर रहे हैं। और विशेष करके जो सत्ता के तंत्र हैं, जैसे शिक्षा विभाग के कार्यालयों के कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनके माध्यम से विद्यालयों को, प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, इन लोगों को एक उनके द्वारा फ़ोन कराकर बैठकों में बुलाना, सभाओं में बुलाना, ये एक तरीके के सत्ता का दुरुपयोग कहा जाएगा। और तमाम लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इनके कुछ कार्यकर्ता अध्यापकों को धमका भी रहे हैं। कोई बात नहीं है, शिक्षक बहुत प्रबुद्ध वर्ग होता है, वो सब जानता है, वो अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है और अपना फैसला अपने विवेक के हिसाब से वो देगा। एक सवाल के जवाब में टीचर नेता लालमणि द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी हमेशा शिक्षक चुनाव लड़ती रही है और इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता धमका रहे हैं कि उनकी सरकार है और वे ही जीतेंगे। टीचर इस धमकी में नहीं आएगा और ना ही इससे डरेगा। देखिए, चुनाव तो इन्होंने पीछे भी लड़ा था और तीन सीटें इन्होंने जीती भी थी, और इस बार भी वो बस यही चाहते हैं कि हमें किसी भी दशा में हम इस चुनाव को जीतेंगे। इनके तो पार्टी के जो पदाधिकारी हों, विद्यालयों में जाकर के इस तरीके की बात को कह रहे हैं कि सत्ता में तो हम हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे। और विद्यालयों में जाकर के यह भी अध्यापकों को कहा जा रहा है कि सरकार में हम ही हैं और हम ही जो कुछ करें हैं, वो करना है वो हम ही करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि सत्ता में आप हैं, पिछले 6 साल से 7 साल से सत्ता में हैं। इस 6-7 साल में आपने अध्यापकों के हित में काम किया या अध्यापकों के विरुद्ध काम किया? पब्लिक या अध्यापक इस चीज़ को देख रहे हैं कि आपने इस 6-7 सालों में तमाम प्रकार के भत्ते छीन लिए, तमाम तरीके से और टीचरों को जो है उनके विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अपने चुनाव के बारे में बात करते हुए ठकुराई गुट के प्रत्याशी लालमणि द्विवेदी ने कहा कि उनका चुनाव 10 जिलों के पूरे शिक्षक समाज लड़ रहे हैं, जो जहां है वे आपस में संपर्क में हैं और बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने तय कर लिया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं जीतने देंगे और किसी भी रिटायर व्यक्ति को सत्ता में नहीं आने देंगे। देखिए, लालमणि द्विवेदी का जो चुनाव है ना, वो केवल लालमणि द्विवेदी का नहीं है, केवल माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट का भी चुनाव नहीं रह गया है। लालमणि द्विवेदी का चुनाव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10 जिले के अध्यापक स्वयं लड़ रहे हैं। और 10 जिले के अध्यापक ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का अध्यापक अपने अपने स्तर से जो जहाँ भी जिस जिले में है, अपने अपने संपर्क सूत्र के लोगों को, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीचर हैं, उनसे बराबर संपर्क में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया है। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव ये पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षक इसको लड़ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने ये तय कर लिया है। 2 बात एकदम लोगों ने मन बना लिया है कि एक तो किसी भी राजनीतिक दल को विधान परिषद की इस सीट में चुनाव नहीं जीतने देंगे, और दूसरा, किसी भी रिटायर्ड व्यक्ति को सत्ता में नहीं आने देंगे, इस विधान परिषद की सीट पर नहीं आने देंगे। शिक्षक नेता ही शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के सवाल पर
लालमणि द्विवेदी ने कहा कि जो अध्ययन कार्य में है वे किसी समस्या को नजदीक से देख सकते हैं, वे ही सही लड़ाई लड़ सकते हैं, रिटायर्ड नेता नहीं। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है भाई, जो जिस परिस्थिति के साथ भुक्तभोगी है वही उस चीज़ को एहसास कर सकता है। आज की तारीख में हम अध्यापक हैं, हमें 18 साल काम करते हो गया है और अभी हमें 12 साल और काम करना है, 13 साल और काम करना है। तो निश्चित रूप से हम कैंपस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों की भी समस्या, पाठ्यक्रम की भी समस्या, कैंपस की भी समस्या, टीचर की समस्या, स्कूल के क्या क्या समस्याएं हैं, प्रबंधन की क्या क्या चीज़ें हैं, एक समग्र विजन होता है उसके पास। और वो होता है कि जो वो रोज़मर्रा उसको देख रहा है, अपनी कम्युनिटी के लोगों से डेली उसका मिलना जुलना है, नई नई चीज़ें रोज़ जो आदेश निर्देश आते हैं उससे वो रूबरू रहता है। इसलिए एक वर्किंग टीचर ही बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। वर्किंग टीचर ही जाएगा और वर्किंग टीचर की प्रॉब्लम को वहाँ रखेगा, ये सबका मन बन चुका है पूरे उत्तर प्रदेश के टीचर्स।